जब ये देखा गया कि भैया खूब जम करके बदनामी हो रही है देश की, तो ये आईटी सेल आया जिसका नाम है ऑप इंडिया। आप जानते हैं, भैया ये उसे लोग बताते हैं ये भी बीजेपी से फंडेड है, पता नहीं क्या है, जो भी है। लिखा है कि सवर्णों की शादी नार्सिसिस्ट आंदोलन एंटी डेमोक्रेटिक, मिलिए गलगोटिया के अंबेडकरवादी डीन रविकांत किसाना से। यानी आप सोचिए कि जो बीजेपी का आईटी सेल है ये किस हद तक जो है, इसकी जो चालें क्या है, हम लोग को तो सब पता ही है क्या करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि जो सारा गुस्सा जो आज मोदी सरकार की तरफ है, वो सारा गुस्सा कैसे वामपंथ की तरफ मोड़ दिया जाए। इसके लिए बीजेपी की आईटी सेल ने एक चालाकी की। उन्होंने कहा कि दरअसल ये सारा कुछ जो हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो एक कोई डीन है वो एक वामपंथी है, और इसका जो है भाजपा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद इनकी और फजिया शुरू हुई। फिर तो इसके बाद लोगों ने बिल्कुल निकाल बताना शुरू कर दिया कि साहब देखिए, आपके यहाँ संबित पात्रा गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आए थे, वो सुधांशु त्रिवेदी की फोटो सामने आ गई गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों के साथ में, पीयूष गोयल की तस्वीरें आगे सामने की वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। और इसके बाद लोगों ने फिर फजिया शुरू कर दी इनकी, भैया कि ये आप क्या कर रहे हो। और ये एक जो है एक और भी कोई यहाँ पे इन्होंने एक बताया, इसको भी ये भी बाहर का है, कोई विदेशी माल है, इसको भी स्काई बॉल है, इसको भी इन्होंने बताया साहब ये भी हमारा है, ये भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया। अब शुभंकर मिश्रा बेचारे फालतू में ट्रोल होने लगे उन्होंने कि वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। तो आप सोचिए कि ये जो आईटी सेल है इसने बड़ी पुरजोर कोशिश की कि किसी तरह से इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया जाए, मोदी सरकार पर आंच ना आए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मोदी की इतनी थूथू करी, इतनी वहां पे सरकार की थूथू हुई भारत मंडपम के अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। कल पूरे दिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह बस गलगोटिया कांड ही चल रहा था। तो सरकार कैसे चल रही है अब तक, तो मैं वैसे अगर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, जन्मना जातिगत श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण का अर्थ जो है ना, वो इस संदर्भ में यहाँ मत लेना कि वो कोई जाति की विषय है। उसको इस संदर्भ में लेना कि जो भी कोई बुद्धिमान है या जो भी कोई बुद्धिजीवी वर्ग से है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे कोई भी जात का हो, तो एक रामचरितमानस में ना एक पंक्ति आती है कि तप बल विप्र सदा बरियारा, यानी तपस्या के बल से ब्राह्मण जो है वो सदैव बहुत मजबूत रहता है। और कई जगह पे उसमें ये भी लिखा हुआ है कि राजा को निर्देश ऐसे देते हुए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शासन सुखपूर्वक चलता रहे, तुम्हारी प्रजा प्रगति करती रहे, तो ब्राह्मणों को प्रसन्न रखो, ब्राह्मणों को संतुष्ट रखो। अगर यही सारा सामान्य वर्ग जो है अगर आज मोदी के साथ होता तो शायद कहीं ना कहीं, चाहे कितनी भी क्यों ना बदनामी हो रही होती, पर देश के अंदर तो उसको बचा लेता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आईटी सेल जो है पूरी तरह से बेपर्दा हो चुका है, नंगा हो चुका है पूरी तरह से। पर्दा जैसी हटाना, आईटी सेल नंगा दिख रहा है, कुछ ही नहीं उसके पास में, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं पा रहा अपने आप को। कुछ है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो जो है थर्माकोल का एक ड्रोन देखिए आप, जिसके ऊपर जो है वो रबड़ बैंड लगाए गए थे, उन रबड़ बैंड्स को लगा करके इसको बनाया गया था। थर्माकोल था, इसमें कोई एआई नहीं थी, बस ऐसी एक ड्रोन रख दिया गया था। मतलब इससे ज़्यादा बेहुदा मजाक भारत मंडपम के अंदर, जहां पर कि पूरी दुनिया से 41 देशों के जनप्रतिनिधि आए थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं उद्घाटन भाषण दिया था, जहां पर आज भी प्रधानमंत्री मोदी आए हुए हैं, ऐसी जगह पर इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज लाखों रुपए लोगों से फीस लेती है, वो अपने बच्चों को आखिर क्या पढ़ाती है। आज पूरे देश के अंदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वो सारे पुराने किए गए डांस, जो उनके वहाँ पे बच्चे जो अश्लील डांस करते थे, जो बच्चे वहाँ के जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे, वहाँ पे छात्राएं जो अश्लील डांस करती थी, वहाँ जो फ्रेशर पार्टियाँ होती थी, जो फेयरवेल पार्टियाँ होती थी, आज उनके सारे उन लड़कियों के जो डांसेस हैं वो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इनसे एआई में कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो बस डांस करवा सकते हैं, फूहड़ डांस, अश्लील डांस करवा सकते हैं। मित्रों, आज यही हमारे देश की लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है। हम अपनी मानसिकता को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हम सब लोगों को, मुझे तो नहीं लेकिन अधिकांश लोगों को ये लगता है
कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में नंग धड़ंग कल्चर चल रहा है, लड़कियां नंग धड़ंग होकर के आ रही हैं, वहां पे नंग धड़ंग अश्लील नृत्य हो रहे हैं फ्रेशर पार्टियों के नाम पर, वहां पर अश्लीलता परोसी जा रही है, वहां पर टैलेंट नहीं है बल्कि वहां पर खूबसूरत महिलाओं को टीचर के तौर पर भर्ती कर लिया गया है, तो लोगों को लगता है कि साहब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर ये सब यूनिवर्सिटियां अच्छी होती तो हमारे देश के जो प्राचीन परंपराएं थी उसमें गुरुकुल, उसमें दाढ़ी वाले बड़े बड़े ऋषि बैठते थे पढ़ाने के लिए, वो हमारे शिक्षक होते थे, वो हमारे गुरु होते थे। अगर हमारे पुरखों ने क्यों नहीं ऐसा कर लिया फिर? लेकिन आज देखिए कि उसमें भी क्या है, ऐसे बहुत सारे, आज एक फैशन बन गया है हर देश के स्कूल के अंदर कि वहां पे अंग्रेजी बोलना कंपलसरी कर दिया गया है, अंग्रेजी बोलना कंपलसरी कर दिया गया है। यानी जो दिमाग किसी इनोवेशन में लग सकता था, जो माइंड जो है किसी बच्चे का किसी अच्छी चीज में लग सकता था, वो उनका जो माइंड है ना, वो उनका माइंड जो है आज किस में लगा हुआ है? आज किस में लगा हुआ है? आज की अंग्रेजी बोलनी है, दिमाग को खर्च कर रहे हैं अंग्रेजी बोलवाने में, जबकि आपकी मातृभाषा नहीं है। जब आपकी मातृभाषा नहीं है तो क्यों करवाते हो? और ऐसे पता नहीं कितने स्कूल हैं, ऐसे कॉलेज हैं जहां पर कि हिंदी बोलने पर फाइन लग रखा है। ऐसी कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, ऐसी कितनी प्राइवेट कॉलेज हैं, ऐसे कितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं देश के अंदर जहां पे कि हिंदी बोल अगर आपने बोला तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। ये स्थिति है देश की, ये सब हो रहा है भैया। मैं यही तो कहता हूं बार बार कि आखिर ये सब किसको सही करना था? हमारे प्रधानमंत्री मोदी को ही सही करना था। कोई बात नहीं, आगे जो आएगा वो सही करेगा, ये सब भी होगा काम, चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक छद्म आवरण रख करके विश्वविद्यालय चल रहे हैं। मित्रों, मुझे आज भी याद है, मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं जहां से मैं पढ़ाई करता था वहां पर एक बार, आज से लगभग मेरी उम्र लगभग 42 साल होगी, आज से लगभग ये जब मेरी उम्र लगभग 12 साल रही होगी, तो पहले क्या होता था कि स्कूलों में ना इंस्पेक्टर आया करते थे, मतलब कि जो एक तरह से बड़े बड़े टीचर होते थे उनको इंस्पेक्टर बोलते थे कि इंस्पेक्ट करने आते हैं। तो ऐसे ही एक स्कूल में जहाँ पढ़ता था मैं, वहाँ पे एक हिंदी के एक टीचर आए, इंस्पेक्टर टाइप का समझ लो, जो भी समझ लो उसको आप, मतलब बड़े टीचर आए, सीनियर टीचर आए, बहुत बहुत बूढ़े थे वो। और वो आए और उन्होंने वहाँ पे सब बच्चों से ये पूछा कि आखिर बेटा हिंदुस्तान का अर्थ क्या होता है? तो वहाँ पर हमारे साथ में लगभग 50 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन एक भी व्यक्ति वहाँ पर ये नहीं बता सका कि आखिर हिंदुस्तान का अर्थ क्या होता है। जब वो टीचर आने वाले थे तो हमारी जो स्कूल की क्लास की मैम थी, हमारी उन क्लास की मैम ने जो है सभी टॉपर बच्चों को बुलाया। उसमें मेरा तो मैं टॉपर कभी था नहीं उस तरह से, पहले तो मैं नहीं था, हालांकि जब JNU में गया तो वहाँ मैंने ज़रूर टॉप किया अपने जहाँ मैं पढ़ रहा था। तो आपको बताऊं तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे जो बच्चे रट्टा मार थे उनको हमारी टीचर ने समझाया कि वो बड़े टीचर आने वाले हैं, जो पूछेंगे बता देना, ठीक है। उसको भरोसा था कि ये बच्चे बताएंगे। किसी बच्चे को कुछ नहीं पता चला, वो सब रट्टा मार थे। मैंने हाथ खड़ा किया अपना, तो वो टीचर जो थे उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा बताओ क्या होता है हिंदुस्तान का अर्थ? किसी ने तो नहीं बताया, तुम बताओ। मेरी उम्र 12 साल थी। मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंदुओं का स्थान। बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है बेटा? मैंने कहा मेरा नाम दिलीप पांडे है। बहुत खुश हुए। ऐसी एक घटना आती मुझे, मैं फर्स्ट में था और वहाँ पर एक हिंदी की टीचर पढ़ाती थी और रामायण पढ़ाई जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या के चारों तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी। तो मैंने खड़ा हुआ, मैंने सवाल बहुत पूछता था। मैंने कहा मैम ये अट्टालिकाएं मतलब क्या होता है? तो मैम ने कहा कि अट्टालिकाएं मतलब तोप। तो मैंने फिर दोबारा खड़ा हुआ, मैंने सवाल पूछा मैडम लेकिन हमने तो कहीं ये पढ़ा है कि जो तोप थी वो बाबर लेके आया था, तो ये भगवान राम के ज़माने में तोप कहाँ से आ गई? अब कोई जवाब नहीं टीचर के पास में। मतलब आप समझ लो कि अगर मैं क्लास में बैठता था ना तो टीचर आने से घबराते थे कि पता नहीं ये दिलीप क्या उठ के पूछ लेगा और हमारे पास इसका जवाब नहीं होगा। मैं कभी भी अपने उस पुराने समय में कभी भी मैं कोई टॉपर नहीं रहा, हाँ, लेकिन ये है कि मेरे पास कॉमन सेंस था कि मुझे क्या, मतलब आज हमारे देश के अंदर शिक्षा में कॉमन सेंस का अभाव हो रहा है। मेरा छोटा भाई, वो गणित में बहुत तेज था और उसने, आप देखिए अगर कोई कोण बनाना हो ना तो चांदे की आवश्यकता होती है, चांदे की आवश्यकता होती है, चांदा। लेकिन मेरा छोटा भाई जो है वो सिर्फ स्केल और प्रकार, दो चीजों का इस्तेमाल करके वो किसी भी डिग्री का कोण बना देता था। अब जब उसने ये बात
फैलने लगी स्कूल में हमारे, तो बड़े बड़े लोग आए ढूंढने कि भाई कौन बच्चा है ऐसा कर ले रहा है, कौन बच्चा ऐसा कर ले रहा है। लेकिन भाई हमारे यहाँ प्रतिभा का तो कुछ सम्मान है नहीं, अपना थोड़े दिन चला, इसके बाद लोग भूल गए कि ये क्या चीज़ है। तो जहाँ तक मुझे याद है यही बात थी, जो पूरी बात है, उसमें अगर और भी कुछ है तो मुझे नहीं पता, पर यही बात थी। मतलब वो इस तरह की घटनाएं हमने अपने जीवन में देखी हैं, और हम लोग कभी ये इस पर जोर नहीं दिया कि हमको अंग्रेजी बोलनी है। हमने कहा ठीक है, हम जो बोलते हैं हम वही बोलेंगे, जो हमारा माइंड जिस चीज़ में हमारा ब्रेन अच्छा वर्क करता है हमको वही भाषा बोलनी चाहिए, हमको अपनी मातृभाषा में बोलनी चाहिए, ऐसा मेरा बहुत दृढ़ मत है। लेकिन आज क्या हो रहा है स्कूलों में? आज स्कूलों में अंग्रेजी के नाम पर, ये सब के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, फालतू की जो है चीज़ें हो रही हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। समाज में एक बदलाव लाने की आवश्यकता है, और गलगोटिया कांड के बाद भी अगर ये बदलाव नहीं आया है तो मैं समझता हूं कि इस समाज के लिए बहुत धिक्कारने की बात होगी। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। मैं कहाँ अपने पुराने जीवन में चला गया। पुरानी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, जब सोचते हैं तो याद आती है। खैर, तो यहाँ पर आप देखिए ज़रा मित्रों कि ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ये थर्माकोल का इन्होंने ड्रोन बनाया हुआ था। ये तो बड़े शर्म की बात है। खैर, आगे यहाँ पर देखिए कि ये हैं नेहा सिंह जी, और दरअसल ये गलगोटिया में अगर देखा जाए तो जो वहाँ का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था वहाँ की ये हेड थी। मतलब इनका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा था। साल 2023 नवंबर महीने में इनको गलगोटिया यूनिवर्सिटी में शामिल कराया गया था। इसके पहले ये शारदा यूनिवर्सिटी में काम कर चुकी थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करी, इंदौर में अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी से करी। इन्होंने MBA किया हुआ है। इन्होंने तो ये सब करके यहाँ पे पहुँची थी। इनको टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता था, बस इनको कम्युनिकेशन पता था। और जब इनको भर्ती किया गया होगा ना, तो यूनिवर्सिटी ने इनको क्या सोच के भर्ती किया होगा, दिखने में सुंदर हैं, गोरे रंग की हैं, ठीक ठाक फिगर है, अच्छी आवाज़ है, मेंटेन होके रहती हैं, ठीक है, स्टाइलिस्ट हैं, अंग्रेजी बड़ा अच्छा बोलना जानती हैं, अंग्रेजी के 2-4 बड़े बड़े शब्द बोल करके ये लोगों को दबाव बना सकती हैं, सही को गलत, गलत को सही कर सकती हैं। इस आधार पर इनका चयन किया गया होगा, इसी आधार पर किया गया होगा। योग्यता नहीं देखी गई होगी तब इनको चुन लिया गया। और ऐसा ये सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं है। आजकल अमूमन हर बड़े कॉलेज में, पहले के ज़माने में याद करो हम लोग जब पढ़ते थे तो कैसे टीचर होते थे, कितने अच्छे मास्टर होते थे। मुझे मतलब मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। हमारे एक ऐसे मतलब मास्टर साहब थे, संस्कृत पढ़ाते थे। आप सोचिए कि मतलब उनका नाम था करुणेश मिश्रा, पंडित करुणेश मिश्रा। मतलब वो ऐसे टीचर थे कि अगर वो कहीं पर दिख जाएं ग्राउंड में तो कम से कम 50-60 बच्चों की भीड़ जो थी वो जाकर उनके पैर छूती थी। ऐसे थे वो टीचर। मतलब एक वो ऐसे भी लोग टीचर थे जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते थे, और एक वो टीचर थे जिनके पास लोग भाग कर जाते थे। वो क्या पढ़ाते थे पता है आपको क्लास में? वो कुछ नहीं पढ़ाते थे। जो उन्होंने पढ़ाया ना, जो जितना पढ़ाते थे कोर्स, तो उनसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता था। और जब वो नहीं पढ़ाते थे, मान लीजिए आज हफ्ते में 3 दिन 4 दिन क्लास ली, 2 दिन तक बैठ के सिर्फ समझा रहे हैं, एकदम गूढ़ बातें, प्रैक्टिकल बातें, एकदम जीवन की वो सच्चाइयाँ, जो वो बातें जो हम स्कूल में नहीं पढ़ते, मतलब अपनी संस्कृति की बातें बताते थे। हम उनसे इतना प्रभावित हुए, हम क्या बताएं आपसे। बहुत अच्छे टीचर थे। तो आज उस तरह के टीचर ही नहीं है। आज तो हमने टीचरों के नाम पर सुंदर सुंदर महिलाओं को बिठा रखा है। मतलब सुंदर महिला होना कोई खराबी नहीं है, पर सवाल ये उठता है कि अगर कोई महिला में थोड़ी सी, अगर उसका रंग काला है या उसका रंग गोरा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो अगर योग्य है तो भी उसको वहां पे जगह नहीं मिलती, और जगह किसी और महिला को मिल जाती है जो दिखने में सुंदर है। ये हकीकत ये हो रहा है हमारे देश के अंदर। ऐसे अगर होगा, आज हमारा जो मजाक उड़ रहा है ना, बहुत, आज हमारा मजाक वो भी उड़ा रहे हैं जो कि OBC और SC/ST के नाम पे आरक्षण लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये इसमें तो सब सवर्ण लोग ही थे, देखो कैसे इनकी बेइज्जती हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि एक देश के अंदर एक अघोषित आरक्षण लागू है, और वो अघोषित आरक्षण क्या है कि अगर कोई गोरे रंग का है तो वो विद्वान ही होगा। या ये मान लिया गया कि अगर कोई गोरे रंग का है साहब, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो उसको रख लो। वो एक अलग आरक्षण चल रहा है अपने आप से। ये सब चल रहा है देश के अंदर। तो ये जो मोहतरमा थी मैडम नेहा सिंह जी, इन्होंने क्या किया कि ये वहां पर गई और यूनिवर्सिटी के अंदर
और माफ़ कीजिए भारत मंडपम के अंदर। और इन्होंने क्या किया कि इस जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी थी उसने 2 लाख रुपए का एक चाइनीज रोबोट खरीदा हुआ था जो कि चाइना की यूनिट्री कंपनी का था। और ये वो आप देख भी रहे तस्वीर यहाँ पे, वो ये वो रोबो डॉग है। इसी रोबो डॉग को क्या किया गया, इसी रोबो डॉग को वहां पर इन्होंने अपनी प्रदर्शनी में दिखा दिया और इसको बाकायदा इसकी जांच भी हुई थी हमारी भारत सरकार के अधिकारियों के द्वारा कि हाँ ये ठीक है, इसको लगाओ प्रदर्शनी में, ठीक है। मतलब इसको मान लिया गया कि ये अपनी ही कोई खोज है। और इन मैडम ने ये कह दिया वहां पे दूरदर्शन से बात करते हुए कि हमने 350 रुपये इन्वेस्ट किया है AI की उसमें, और ये जो है हमने बड़ी इसको खुद बनाया है। जबकि असलियत क्या है कि साहब ये जो है $2800 में, यानी करीब 2-2.5 लाख रुपए में ये ऑनलाइन मिल जाता है। इन्होंने ऑनलाइन ही खरीदा था और ला करके वहां दिखा दिया कि ये तो हमने बनाया है। और ये बिल्कुल दूरदर्शन पर इसकी पूरी मतलब कि दूरदर्शन पर इसकी पूरी कवरेज हो रही थी जो भारत सरकार का है। जब ये बात खुल गई कि झूठ है तो इसके बाद फौरन जो है फिर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने फौरन जो है एक चमाटा मारा हमारे पूरे सिस्टम पर, और उसने ये कहा ट्वीट करते हुए कि ये भारत में दिखाया जा रहा है कि उनकी यूनिवर्सिटी ने बनाया, ये हमने बनाया, हमारे यहाँ पे यूनिट्री है उसने बनाया है। और इसके बाद चीन के जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अरे देखिए भारत तो कॉपी पेस्ट करता है, भारत तो कॉपी पेस्ट वाला मुल्क है भैया। ये असलियत, ये हमें, यानी हमारा जो अच्छा काम है, हमारा वो अच्छा काम भी धुल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा वहाँ पे लगा है भारत मंडपम में, वहाँ पे AI किस किस तरह के लगे हुए हैं 4-5 मैं आपको दिखाता हूँ जो वास्तव में हमारे देश की बड़ी सफलता है। एक वहाँ पे एका स्क्राइब लगा हुआ है जो कि डॉक्टर और मरीज के बीच अगर कोई बातचीत कर रहा है, डॉक्टर मरीज के बीच की बातचीत को नोट्स बना करके वो पेश कर देता है, इससे डॉक्टर का समय बचता है। एक वहाँ पे ऑटो बोट्स लगा हुआ है कि उसमें क्या है कि अगर कोई भीड़ भाड़ में लोग जा रहे हैं तो वो ऐसा रोबोट है जो कि भीड़ भाड़ में भी लोगों से बचकर निकल सकता है और वो लिफ्ट से भी संवाद कर सकता है, लिफ्ट से संवाद कर सकता है। एक सर्वम काजे वहाँ पे एक है AI जो कि ऐसा चश्मा है जो जब मैंने पढ़ा है, जो मैंने छप रहा है, मैंने वही बता रहा हूँ आपको, जो ऐसा चश्मा है जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि वो चश्मा ये बता देता है कि कहीं अगर होर्डिंग लगी है तो उस पर क्या लिखा हुआ है, वो हड्डियों के माध्यम से कान में आवाज़ जाती है, ऐसा कुछ है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता, अगर और किसी को जानकारी तो उसको दुरुस्त करिएगा। सर्वम एस करके एक है जिसमें कि एक ऐसा इंटरनेट है जो कि मतलब एक ऐसा AI है जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं, वैसे वो फ़ोन चिप पर चल जाता है, ये भी अपनी में बड़ी चीज़ है। एक मैन कॉम्ब करके एक वहाँ पे कोई डस्टबिन आई है, AI की है, जो कि किसी भी कचरे को एक ऐसे तापमान पर नियंत्रित करती है कि वो कचरा जल्दी मतलब मेंटेन रहे या घुल जाए। तो ये वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी थी, लेकिन इनके कांड की वजह से सब हमारे जो थे वो सब धुल गए, हमारे सारे जो अच्छे कर्म थे। जो हमारे देश की असल प्रतिभा है AI को लेकर के, जिस तरह हमारे देश में काम हुआ है, वो जो चर्चाएं होनी चाहिए थी वो चर्चाएं नहीं हुई, बल्कि एक ऐसा कांड हो गया जिसने कि पूरी दुनिया में हमारी बदनामी कराई। और इसीलिए आज हमको पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी सरकार के अंदर, पूरे देश के अंदर उन एलिमेंट्स को पहचानने की ज़रूरत है, उन कारणों को समझने की ज़रूरत है जिससे कि कोई नेहा सिंह या गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वो कौन से लोग जो कि आकर के सामने पूरे देश की बदनामी कराने की एक वजह बन जाते हैं। तो इसको समझना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ बहुत कड़वे सच हैं, कुछ बहुत कटु सत्य हैं जो हमको समझना चाहिए इस पूरे एपिसोड में, जिसको कि हम समझते हैं कि अगर हम नहीं देखेंगे तो आगे हमारे देश के लिए बढ़ना, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा। हमें लगातार इस तरह की रुकावटें आएंगी, हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा।